हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, सभी हॉरर स्टोरीज़ का ताल्लुक किसी ना किसी चीज़ या जगह से ज़रूर होता है। कभी किसी सालों पुराने दरख्त के साथ और कभी किसी खौफनाक गहरे जंगल के साथ। लेकिन सबसे ज़्यादा खौफनाक और दिल को दहला देने वाली वो कहानियाँ होती हैं जो किसी घर से मंसूब होती हैं, क्योंकि घर ऐसी जगह होते हैं जहाँ इंसान खुद को सेफ महसूस करता है। लेकिन अगर घर में ही ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ शुरू हो जाए तो वो यकीनन किसी हॉन्टेड प्लेस से कम नहीं, और ऐसे घरों को हॉन्टेड हाउसेस कहा जाता है। और दुनिया में तकरीबन 20 लाख से भी ज़्यादा पॉपुलर हॉन्टेड हाउसेस मौजूद हैं। और आज हम जिस हॉन्टेड हाउस की स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे उसका नाम है हॉन्टेड विकारेज बॉर्गवेटनेट, स्वीडन। दोस्तों, स्वीडन में एक गांव है जिसका नाम है बॉर्गवेटनेट। इस गांव में स्वीडन का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड हाउस मौजूद है। ये घर विकारेज के नाम से जाना जाता है। इस घर की तामीर 1876 में हुई और इस घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ का आगाज़ 1927 में हुआ, जो कि इस घर में रहने वाले बहुत से लोगों ने महसूस की और शेयर भी की। दोस्तों, मैं आज अपनी इस वीडियो में इस घर में होने वाले कुछ इंतहाई पुरअसरार वाक़यात आपके साथ शेयर करूँगी। दोस्तों, ये वाक़या है 7 जुलाई 1927 की शाम का, जब इस घर में रहने वाला नौकर अपने कपड़े अलमारी में रख रहा था। तभी एक कपड़ा उसकी आंखों के सामने अपने आप ही फट गया और उसको उसी वक्त इस बात का एहसास हो गया कि ये घर ज़रूर आसेब ज़दा है। और फिर 1930 में इस घर में एक प्रीस्ट रहते थे और उन्होंने एक रात अपने सामने एक औरत को देखा था जो सफ़ेद रंग के लिबास में मलबूस थी। वो लड़की इंतहाई खौफनाक थी और एकदम से उनकी आंखों से दूर जाने लगी और फिर पलक झपकने में ही वो गायब हो गई। एक रिपोर्ट कुछ इस तरह है कि 1940 में एक कपल इस घर में रहने आया और उन्होंने भी कई अनएक्सप्लेनेबल चीज़ों को महसूस किया। इन्हें अपने कमरों में चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती थी और कमरे का सामान अपने आप ही हिलने लगता था। इस घर में इन दोनों के सिवा और कोई भी नहीं रहता था। लेकिन एक दिन जब वो सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि अलमारी एक जगह से दूसरी जगह चली गई है और उसके अंदर के सारे कपड़े फटे हुए थे। एक दिन उनसे मिलने उनकी एक फ्रेंड आई जिसका नाम एलेक्सा था। रात के खाने के बाद जैसे ही वो अपने गेस्ट रूम में जाकर सोई, उसको ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई उसको पुकार रहा हो। जैसे ही उसने आंखें खोली तो अपने सामने 3 लड़कियों को देखा जो कि इंतहाई डरावनी थी। उसने फ़ौरन ही लैंप रोशन कर लिया, लेकिन उस वक्त तक भी वो 3 स्पिरिट्स एलेक्सा को देख रही थी। एलेक्सा ने चिल्लाने की बहुत कोशिश की लेकिन उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। और फिर कुछ सेकंड्स बाद वो 3 स्पिरिट्स वहाँ से गायब हो गईं और एलेक्सा की आवाज़ भी नॉर्मल हो गई। ऐसी ही इंतहाई अजीब और पुरअसरार हरकतें इस घर में होती थी। दोस्तों, फिर 1945 में एरिक नामी एक शख्स उस घर में अपने एक्सपीरियंसेस को नोट करने आया और ये इन्वेस्टिगेट करने आया कि इस घर में आखिर ऐसा क्या है। 10 दिसंबर 1945 की रात जब वो एक चेयर पे बैठकर अपनी डायरी पे अपने एक्सपीरियंसेस लिख रहा था, अचानक उसकी चेयर को किसी ने बहुत ज़ोर से धक्का दिया और वो अपने मुंह के बल ज़मीन पर गिर गया। उस वक्त उस घर में एरिक के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। उसके बाद एरिक फ़ौरन उस घर से भाग गया और दोबारा कभी भी वहां ना जाने का इरादा कर लिया। दोस्तों, अगर इन केसेस को साइंस की नज़र से देखें तो ये आज भी अनएक्सप्लेनेबल और अनसॉल्व्ड केसेस हैं, क्योंकि इत्तेफाक एक बार होता है, बार बार नहीं। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स कई तरह के साइंटिफिक टूल्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे EVP, EMF मीटर, मोशन सेंसर, 3D मैपिंग कैमरा, डिजिटल थर्मोमीटर, थर्मल कैमरा और बहुत कुछ। मतलब ये है साइंस ऑफ घोस्ट्स, टूल्स टू डिटेक्ट एंटिटीज। इसलिए हमें घोस्ट्स और स्पिरिट्स को निगलेक्ट कर देने की बजाय इन्हें एक साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।